सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका बुक से है। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा डॉक्टर अदिशा दास ने। तो उड़ीसा की जानी मानी कवयित्री है ये। कवयित्री देखो फीमेल होती है उसके लिए बोलते हैं हम कवयित्री, जो मेल होता है सिंपल उसको बोलते हैं कवि। क्या नाम है इनका? डॉक्टर अदिशा दास। और इन्होंने ही अपनी कविताओं की चौथी किताब को जारी किया है जिसका नाम है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। ये इनकी चौथी किताब है। इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन, जिसने अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब भी जीता था और लगातार 4 महीनों तक टॉप 10 में बनी रही थी वो किताब। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था करणपुरी का नाम। इन्होंने अभी अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है #MeToo। और काजुओ इशिगुरो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, मार्क कर लो, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। काजुओ इशिगुरो, इन्होंने अभी अपनी एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। इसे वैसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं आपको? देखो, ये जो काजुओ इशिगुरो हैं 2017 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, तो वैसे ही इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और अभी इन्होंने एक किताब भी लिख दी है। अच्छा, काजुओ इशिगुरो ने तो 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का किसने जीता, तो 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था पीटर हैंडके ने। ये भी आप ध्यान रखना। और जेके रॉलिंग हैरी पॉटर सीरीज लिखी है इन्होंने, और अभी इन्होंने एक नई किताब भी लिखी है जिसका नाम है द इकाबोग। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने बीएससी के लिए प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू किया है। और इस तरीके से आईआईटी मद्रास दुनिया में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं की कक्षा पास कर ली है वो इस ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आईआईटी मद्रास से और क्या पॉइंट याद आ रहा है आपको? अभी कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। उसके अलावा भारत की जो पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता होगी उसका आयोजन भी यहीं पे किया जाएगा। बाकी आईआईटी बॉम्बे, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, आईआईटी बॉम्बे ने ध्रुव नाम से एक चिप बनाई थी। उसके अलावा इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक वो भी इसने बनाया था। आईआईटी गुवाहाटी क्यों न्यूज में था? फ्लाइजी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने बनाया था। और आईआईटी कानपुर ने भी क्या कहा था कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन वो 25,000 मास्क बनाएगा। तो ये भी साथ में ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है, यानी कि माई होम माई स्कूल योजना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी आपको पता है कोरोना के कारण जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो सब बंद है। ऐसे में बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराने के लिए ये योजना को शुरू किया गया है। इसमें जो बच्चे होंगे उन्हें घर पर ही स्कूल की तरह पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको पता है कोरोना के कारण सभी स्कूल्स वगैरह बंद है, तो ऐसे में बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराया जाएगा ताकि वो घर पर ही स्कूल की तरह पढ़ सकें। जैसे सुबह 10 बजते ही जो घर के मेंबर होंगे वो थाली वगैरह या घंटी वगैरह बजाएंगे, मतलब स्कूल का टाइम शुरू हो गया। फिर दिन में 1 बजे फिर से वो थाली या घंटी बजाएंगे, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई है। और बच्चों को कौन पढ़ाएंगे? बच्चों को जो परिवार के जो मेंबर हैं उनकी मदद से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार पूरा जो टाइम टेबल वगैरह है या किस दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सब सरकार बताएगी। और मुख्य रूप से ये जो योजना है कक्षा 1 से लेके 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए। अच्छा, पढ़ाई से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया था। तो आप मैप में देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है और भोपाल में ही भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और इसके देखो कल हमने गवर्नर से रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा था। वैसे तो इसके गवर्नर है लालजी दास टंडन, लेकिन अभी इनकी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, इनका इलाज वगैरह चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंप दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। ये आप ध्यान रखना। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश से एक पॉइंट कि किल कोरोना अभियान को शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने।
अभी मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की है। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश ने। कुछ और योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो अभी श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की है, दीदी वाहन सेवा शुरू की है मध्य प्रदेश ने, रोजगार सेतु योजना भी शुरू की है। उसके अलावा FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक दिए जाएंगे, ऐसा भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। चरण पादुका पहल भी शुरू की थी और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की थी। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये भी आपके मध्य प्रदेश की है। उसके अलावा 2012 से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगरों की मौतें भी कहां पे हुई है? मध्य प्रदेश में ही हुई है। 173 बाघ मारे गए हैं। पूरे भारत में तो 750 हैं। और वैसे आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है। उसके अलावा अभी थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया था यहाँ पे। और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू की गई थी। एक संजीवनी वाहन भी शुरू किए गए थे और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी यहाँ पे। उसके अलावा जीवन अमृत योजना आपको याद होगी, जीवन शक्ति योजना भी याद होगी और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मध्य प्रदेश। उसके अलावा रेडियो स्कूल भी शुरू किए थे मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग अभी तक मध्य प्रदेश से पढ़ चुके हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो भी करंट अफेयर्स में थे। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है मैं सारे आपको पॉइंट इसी तरह से रिवाइज कराता हूं। तो अगर डेली हमारे साथ आप रिवाइज करते होंगे तो ये चीजें अब आपको याद होने लगी होंगी। बाकी कुछ नेशनल पार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ पे याद रखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा, संजय नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क और एक पन्ना नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम को शुरू किया है जिसको नाम दिया है प्लेटिना। प्लेटिना प्रोजेक्ट उसको नाम दिया है। अब ये प्रोग्राम किस लिए स्टार्ट किया गया है आप लोग समझ ही गए होंगे। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए। कैसे किया जाता है इलाज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कोरोना है, फिर वो ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा हम निकालते हैं और दूसरे कोरोना पीड़ित में उसका प्लाज्मा डाल देते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है यानी कि जो रक्त है उसी का ये एक पार्ट होता है, भाग होता है जिसमें कोरोना के एंटीबॉडीज होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और गंभीर रूप से बीमार रोगी को भी ठीक करने में मदद करते हैं। अच्छा, अगर कल का करंट अफेयर्स आपने हमारा देखा होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि अभी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। कहां पे? दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और प्लाज्मा से कुछ और क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक तो सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कहां पे की गई थी, किस राज्य में? तो केरल में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सरकारी अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना था, तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी नाम है उस अस्पताल का और वो किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी से जो ठीक होने वाला व्यक्ति है वो किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। बाकी अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। याद रखना बॉम्बे हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है दीपांकर दत्त। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना भी शुरू की थी अपने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र के नए चीफ सेक्रेटरी बने थे संजय कुमार और महाराष्ट्र में ही अभी मिशन जीरो कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। उसके अलावा मी अन्नपूर्णा पहल की भी शुरुआत हुई थी और मुंबई में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए आई फ्लोज नाम से एक सिस्टम भी लॉन्च किया था महाराष्ट्र में ही। उसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू हुई थी। और याद रखना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही है। और अभी आपको याद होगा मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 की लिस्ट आई थी जिसमें भारत में सबसे महंगा शहर है आपका मुंबई, जो दुनिया में 60वें नंबर पर है और टॉप पे आपका हांगकांग है। और अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी चेंज कर लिया और चेंज करके क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। और अभी लोनार झील अभी न्यूज में थी, याद रखना ये भी आपके महाराष्ट्र में है।
क्यों न्यूज में थी? क्योंकि अभी इसके पानी का रंग जो है वो लाल हो गया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सी रंगराजन को। कौन है ये जो सी रंगराजन है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्हीं को सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं, ये जो सी रंगराजन है इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अच्छा, सांख्यिकी की बात चल रही है स्टैटिस्टिक की, तो आपको याद होगा अभी नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया हमने? 29 जून को ही मनाया था। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी बताया था मैंने आपको, जो हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन हर साल नहीं, 5 साल में एक बार मनाते हैं। सबसे पहले 2010 में, फिर 15 में, अब 2020 में मनाएंगे, तो वो पॉइंट भी याद रखना। अच्छा, अभी हमने कहा कि ये जो सी रंगराजन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले आरबीआई के एक और पूर्व गवर्नर न्यूज में थे। याद है क्या आपको? मैं बात कर रहा हूं उर्जित पटेल की। क्यों न्यूज में थे? क्योंकि अभी इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और वैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के हैं। बाकी विनी महाजन की बात करेंगे, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट नाम होगा, याद रखना। और उससे भी इंपॉर्टेंट, टीएस तिरुमूर्ति का नाम यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने नाडा की पहली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किरण रिजिजू ने। तो हमारे युवा मामले और खेल मंत्री हैं ये किरण रिजिजू, और अभी इन्होंने ही भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसकी पहली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसको मतलब लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको प्रतिबंधित दवाइयों, प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में भी जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसी ऐसी दवाइयों का, ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, मतलब उनको खा लेते हैं, जिससे कि उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनका करियर खराब हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये एथलीट्स में जागरूकता पैदा करेगी, ताकि उन्हें ये पता रहे कि भैया कौन सी दवाई, कौन से पदार्थों को खाना है और किनको छोड़ना है। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। अच्छा, इस एप्लीकेशन का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं। क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? नाडा इंडिया एप्लीकेशन। नाडा की बात कर लें, फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा का काम क्या है? भारत में ये देखरेख करना कि कोई जो खिलाड़ी है वो प्रतिबंधित दवाइयों का तो सेवन नहीं कर रहा है ना, और अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ये उस पे दंड लगाते हैं, मतलब उसको बैन वगैरह कर देते हैं कि 4 साल के लिए बैन कर दिया, 2 साल के लिए बैन कर दिया, मतलब पनिशमेंट देते हैं इस तरह से। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। अभी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सुनील शेट्टी बने थे। ये तो नाडा हो गया। एक वाडा भी आपने सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बेयोंसे को। ये पॉप स्टार है बेयोंसे, और अभी इन्हीं को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों मिला इन्हें ये अवार्ड? तो इनके द्वारा लंबे समय से किए गए परोपकारी कार्यों के लिए, जिसमें कोविड-19 राहत कार्य भी शामिल है, तो इन सब के लिए ये सम्मान इनको मिला है। और किसने दिया इनको ये अवार्ड? तो ये अवार्ड अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने इनको दिया है। ये जो बेट अवार्ड्स है ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो कि अफ्रीकी, अमेरिकी और दूसरे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है। बाकी टोनी एन सिंह की बात करेंगे, ये मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था इन्होंने। ये वैसे तो जमैका से हैं लेकिन भारतीय मूल की है। और जोजिबिनी टुंजी, ये इस बार ऑप्शन मैंने कुछ पुराने से ले लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ये मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इन्होंने जीता था, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और क्वारेशा अब्दुल करीम की बात करेंगे तो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता था इन्होंने, ये साउथ अफ्रीका की HIV खोज करता है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा नवंबर तक के लिए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद देश को 6वीं बार संबोधित किया है और उसी में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक इसका विस्तार किया जा रहा है। मतलब नवंबर तक गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा और इसके विस्तार से 90,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। और अगर पिछले 3 महीनों का भी खर्च जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 150 करोड़ रुपए टोटल खर्च होंगे। और क्या है ये योजना? तो जब देश में लॉकडाउन लगा था तो इस योजना को भी शुरू किया गया था। इसमें जो राशन कार्ड धारक होते हैं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है और उनको जो अनाज मिलता है, तो उनको डबल अनाज दिया जाएगा। साथ में 1 महीने में 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाएगी। और इस योजना को अभी 30 जून को खत्म हो जाना था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये योजना नवंबर तक चलेगी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है। तो उस लिस्ट में टॉप पर कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन। अच्छा, ये लिस्ट जारी किसने की है? तो क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका मैगजीन है विजडन, उन्होंने ही इस मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी की लिस्ट को जारी किया है, जिसमें टॉप पर हैं श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन, जबकि दूसरे नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा। अच्छा, ये तो हो गई बात वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट की। अगर वनडे प्लेयर्स की बात करेंगे तो उसमें टॉप पर है इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ। और T20 की बात करेंगे तो टॉप पर है अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान। अच्छा, इस प्रश्न से आपको जरूर कुछ याद आया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, विजडन इंडिया ने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बैट्समैन माना गया था भारत में। तो वो पॉइंट भी याद रखना और ये वाला भी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में इरडाई के द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या रखा गया? तो आंसर होगा कोरोना कवच। तो अभी इरडाई ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि 10 जुलाई तक कम अवधि वाली, कम अवधि से मतलब हो गया जो शॉर्ट टाइम की हो, तो इस तरह की कोरोना बीमा पॉलिसी को लाया जाए। जिन्हें नाम क्या दिया गया? उस पॉलिसी को क्या नाम दिया गया? कोरोना कवच पॉलिसी नाम दिया गया। तो इस पॉलिसी से ग्राहकों को काफी फायदा होगा। और ये जो कोरोना कवच पॉलिसी है, ये 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। और किन किन टाइम पीरियड्स के लिए इसको लाया जाएगा? जैसे कि 3.5 महीने के लिए, 6.5 महीने के लिए पॉलिसी होगी, या फिर 9.5 महीने के लिए ये पॉलिसी हो सकती है। अच्छा, आपको जरूर कोरोना कवच से कुछ याद आ रहा होगा, कुछ माइंड में चल रहा होगा, कहीं पढ़ा है कि अपन ने ये तो आपने पढ़ा था इसको जब भारत सरकार ने कोरोना कवच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है या नहीं है। तो वहां पे आपने इसको पढ़ा था। अच्छा, ये तो हो गया कोरोना कवच। एक कोरोना वॉच के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। बाकी हेल्प मी नाम से ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और मी बडी, इस मोबाइल एप्लीकेशन को अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। बाकी इरडाई की बात कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर याद रखना कहां पर है? हैदराबाद में है। और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बताना है ये किस देश से है। तो आंसर होगा जर्मनी से। तो जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर हैं ये मारियो गोमेज, जिन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्हें अपने समय का सबसे बेस्ट फुटबॉलर माना जाता है। अब बात जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी बर्लिन है। याद रखना, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और बर्न किसकी कैपिटल है? बर्न आपके स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। और जर्मनी की करेंसी यूरो है और इसकी चांसलर है एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और अभी आपको याद होगा, जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। नाम बता सकते हो क्या उस एप्लीकेशन का? कोविड वॉर्न एप्लीकेशन नाम है उसका। इसके अलावा म्यूनिक जर्मनी में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। तो हर साल इसे 30 जून को ही मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिन सांसदों की उन प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा संसदीय प्रणालियां
लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। तो सिंपल सा याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये हम कब मनाते हैं? 30 जून को। और 30 जून को एक और डे मनाते हैं जो मैंने आपको कल भी बताया था, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। बाकी देखो हमारा जून का महीना खत्म हो चुका है, अब जुलाई स्टार्ट हो गया है। तो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, अभी 2-3 दिन में मैं आपको उसका पहले ऑडियो बना करके दे दूंगा ताकि आप उनकी एक बार रिवाइज कर लो, सारे डेज आपको रिकॉल हो जाएं, क्योंकि मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं और कई बार आप लोगों को भी मैंने मौका दिया, आप लोगों का टेस्ट लिया, आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने डेज लिखे, तो काफी हद तक आपको वो याद हो चुके होंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखा होगा अपने अंदर। अब मैं ऑडियो बना करके दे दूंगा, 1-2 बार सुन लेना तो फिर वो आपके पक्के हो जाएंगे। ऑडियोज के अलावा जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा, क्विज भी मैं आप लोगों को बना करके दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अच्छा गाइज, ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो वीडियो लेंदी हो जाता है इस बात से नाराज रहते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए। जो वीडियो में हमें पढ़ाई करनी थी वो हम कर चुके, और केवल आप ही लोगों के कारण ये जो मैं बात है ये बिल्कुल लास्ट में कर रहा हूं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, कल मैंने आप सभी लोगों के मैसेजेस पढ़े थे, काफी इमोशनल कर दिया आप लोगों ने मुझे, शायद इसे ही इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। तो अगर उन सब चीजों से आप लोगों को फायदा हो रहा है तो हम उसे बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, पर उसमें हमने कुछ चेंजेस जरूर किए हैं, वो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा। देखो, खबरी एप्लीकेशन में जो हमारा क्रैक एग्जाम चैनल है जहां पे आप ऑडियोज वगैरह सुनते हो, तो एक्चुअली में वो पूरा होच-पोच हो चुका है, मतलब पूरा मिक्सअप हो चुका है। उसमें करंट अफेयर्स के आपको मिलते हैं डेली ऑडियोज, रिवीजन वाले वीडियोस के भी ऑडियोज मिलते हैं, टॉपिक करंट अफेयर्स के भी ऑडियोज मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स के भी ऑडियोज आ जाते हैं, मोटिवेशनल ऑडियो अगर कोई आ रहा है तो वो भी उसमें आ जाता है। और वहां पे एक कमी ये है कि वहां पे हम कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं बना सकते, वो सब मिक्स रहता है। जो नया ऑडियो आएगा वो ऊपर, बाकी नीचे चलते जाएंगे। तो अब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे? अच्छा, पहले तो ये समझ लो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मतलब क्या क्या हो गया इसमें मेरा प्लान है कि शुरुआत के जो 6 महीने हो गए, जनवरी से लेके जून तक, इसमें जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, जितने भी अवार्ड्स हमने पढ़े हैं, इंडेक्सेस, रैंकिंग वगैरह आ गई, जीआई टैग्स तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, आईआईटीज जो न्यूज में थे वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, बुक्स का एक पार्ट आ चुका है, बाकी ब्रांड एम्बेसडर भी हम देखेंगे, राजदूत, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसके बाद फाइनली आएगा स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें किसी भी एक स्टेट को पकड़ेंगे और पूरा उसको निचोड़ लेंगे, जो भी चीजें हमने उससे पढ़ी है वो सब उसमें आ जाएगी, लेकिन वो सबसे लास्ट में, पहले इन छोटे छोटे पार्ट को खत्म करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो इन सब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए मैंने खबरी में ही एक और सेपरेट चैनल बना लिया है ताकि चीजें मिक्सअप ना हो, और उसका नाम रखा है क्रैक एग्जाम स्टैटिक। उसका लोगो कुछ इस तरह का बनाया है, आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का। तो अब सारे के सारे ऑडियोज जो टॉपिक वाले होंगे वो आपको इसमें मिलेंगे, और साथ में कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं उसकी ऑडियो भी यहाँ पे डाल दी जाएगी ताकि वो भी खुश हो जाए। और अगर कुछ मोटिवेशनल बन पाता है तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो सिंपल से 2 चैनल में हमने इसको कैटेगराइज कर लिया ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को ऑडियोज को ढूंढने में। ये जो सिंपल क्रैक एग्जाम है, जो ऑरेंज कलर का लोगो है, यहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स का ऑडियो मिलेगा, रिवीजन वाले वीडियो का ऑडियो मिल जाएगा, और वीकली वाले का भी ऑडियो यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो ग्रीन वाला नया बनाया है जिसका नाम है क्रैक एग्जाम स्टैटिक, यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, मंथली वाले कवर हो जाएंगे, और मोटिवेशनल अगर कोई बनता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट वाले चैनल को तो फॉलो कर ही रखा होगा, तो वहां पे अभी ये दूसरा वाला भी सर्च मारना, क्रैक एग्जाम स्टैटिक, और वहां जाके उसको भी फॉलो कर लेना। और फॉलो करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ऑडियो आया और कब चला गया। बाकी जो स्टूडेंट वीडियोस की चिंता कर रहे हैं, वीडियोस भी आएंगे पर उनमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन पहले आप ऑडियो सुन के तो रख लो कम से कम, ताकि आपके माइंड को एक तसल्ली हो जाए कि हाँ ये पार्ट मैंने कवर कर रखा है। और जब वीडियोस आएंगे तो उनका अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, डबल बेनिफिट है आपको। जैसे अभी आपको याद होगा राजदूत, उच्चायुक्त का मैंने आपको ऑडियो दिया था 7-8 दिन पहले। अब धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलता है 10-15 मिनट निकाल करके मैं ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। अभी मेरा तैयार हो चुका है कल, आज मैं उसका पूरा पैक करके शायद शाम तक आपको अपलोड भी कर दूंगा वीडियो। तो इसी तरह से धीरे धीरे टाइम निकाल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, जाते जाते कल का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कल क्या पूछा था आपसे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर था माइकल मार्टिन। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर भी जरूर कर देना।